निखिल पाठक और आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बिना फ़ोन के पूरा दिन गुजारना है, क्या आप गुजार पाओगे? मुझे पता है नहीं। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है फ़ोन एडिक्शन। हम आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है फ़ोन एडिक्शन, हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, फ़ोन एडिक्शन हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। चलिए दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में साफ दिखता है कि इंडिया का स्क्रीन टाइम हो गया 7 घंटा। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्या ही इतना बड़ा है कि 7 घंटा ही तो है। लेकिन मैं आज आपको यही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने जा रहा हूँ कि 7 घंटा आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहा है। ये एवरेज 7 घंटा है, कई लोगों का इससे ज़्यादा है, कई लोगों का कम हो सकता है, कई लोगों को ज़्यादा है, लेकिन ये इतना क्यों हमारे लिए खतरनाक है। दोस्तों 2014 का इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में साफ साफ दिखता है कि हमारा पहले का स्क्रीन टाइम 2 घंटा हुआ करता था, जो एवरेज स्क्रीन टाइम था। अभी ये 2024 में बढ़कर के 7 घंटा प्लस हो चुका है। 2023 में आए हुए इस रिपोर्ट को देखिए कि इंडिया में 759 मिलियन यूजर स्मार्टफोन की हुआ करते थे। अभी उसी रिपोर्ट में देखिए कि 455 यूजर्स एडमिट करते हैं कि हमें फोन एडिक्शन का प्रॉब्लम है। 2024 के कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हो इस चार्ट में कि 18 से 24 साल के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम अभी 8 घंटा प्लस हो चुका है। और अभी बाकी एज के डिफरेंस भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसा क्यों? ये स्क्रीन टाइम इतना जल्दी जल्दी क्यों बढ़ते जा रहा है, इतना इफेक्टिवली क्यों बढ़ते जा रहा है? आपने सारा डेटा देखा है, आप समझ ही गए होंगे कि दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्यों है। सबसे पहले आता है डोपामिन इफेक्ट। डोपामिन होता क्या है? ये वो हार्मोन होता है जिसके रिलीज होने पे आपको एक्साइटमेंट और खुशी का एहसास होता है। जब भी आप फोन देखते हो और मल्टी कलर्स आपके सामने आते हैं, एक नोटिफिकेशन आपके सामने आता है, कमेंट्स आपके सामने आता है, इसमें आपको आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा हुआ है मेरे साथ में, एक्साइटमेंट होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। इसलिए बार बार आपको फोन एडिक्शन बार बार आपको फोन देखने के ऊपर मजबूर करता है। दूसरा, वेरिएबल अवार्ड सिस्टम। माइंड को बार बार रील स्क्रॉल करने पर एक अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलता है। कभी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, कभी इमोशनल रील आता है तो उसमें इमोशनल हो जाता है, कभी कुछ अलग टाइप का रील आता है। मतलब पता नहीं होता है कि कभी भी वेरिएबल चीज़ें होने लगती है, कभी खुशी हो जाता है, कभी कुछ अलग इमोशन चेंज हो जाते हैं। मतलब वेरिएशन चलते रहता है। ये वेरिएशन माइंड को बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि कुछ टास्क मिलने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया दिखने वाला है। इसलिए ये इसको डिजाइन इसी तरीके से किया जाता है कि आप स्क्रॉल करोगे, आपके सामने एक नया रील आ जाएगा। तीसरा, एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टडी, आप ये स्टडी देख सकते हो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 60% स्टूडेंट ने ये कहा है कि उनको ये लगता है कि अगर मैं फ़ोन ना देखूं या मैं फ़ोन को ना चेक करूं तो उन्हें लगता है कि कुछ मैं मिसिंग चीज़ छोड़ रहा हूं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं दोस्तों फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आगे देखेंगे दोस्तों, ये ब्लू लाइट से निकलने वाला जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है वो हमको नींद आने में मदद नहीं करता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स जब रिलीज होता है तभी हमको नींद आती है, और ये ब्लू लाइट इसको रोक देता है। इसी के कारण दोस्तों ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आती। दोस्तों ज़्यादा दिन तक के फ़ोन यूज़ करते रहने से, बार बार वही चीज़ रिपीट होने से हमारा दिमाग एक हैबिट बना लेता है कि हमको फ़ोन का काम हो या नहीं हो, हमारा हैबिट होता है। हम सुबह उठते ही डायरेक्ट फ़ोन निकालते हैं, भले कुछ इंपॉर्टेंट काम मैसेज वगैरह आए हो या नहीं हो, पहले फ़ोन देखना यूज़ कर देते हैं। ये आदत धीरे धीरे जाके एक हैबिट बन जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि फ़ोन एडिक्शन होता क्यों है। अभी मैं बात आपको बताऊंगा कि फ़ोन एडिक्शन से बचने के क्या उपाय है, आप इससे कैसे बचा जा सकते हो। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हो। सबसे पहले, जब आप सुबह उठते हो और रात में सोने के टाइम, दोनों ही टाइम आपको फ़ोन यूज़ करते सोना नहीं है। पहले सुबह उठते ही आपको कम से कम 20 मिनट खुद को देना है, खुद के बारे में बात करनी है, कुछ अच्छी चीज़ें सोचना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, पानी पीना है, कुछ हेल्दी चीज़ें करनी है आपको। दूसरा, रात को सोने के पहले 1 घंटा पहले आप फ़ोन को रख देना है। सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, आपको 1 घंटा पहले नहीं देखना है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर देते हो, आपका स्लीप साइकिल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपको हर ऐप में आपका यूजेस लिमिट सेट करके रखना है। चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, आपको उसमें कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है। आप कितना घंटा यूज़ कर सकते हैं आपके डेली लाइफ के हिसाब से, आपको उतना ही यूज़ करना है। तीसरा, आप सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जो आपसे ज़रूरी है,
कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर वो आपसे वर्क से रिलेटेड हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ हो, वही नोटिफिकेशन ऑन करके रखे। बाकी सारे इंस्टाग्राम सोशल अकाउंट सारे के नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए। धीरे धीरे ऐसा करने से आपको वो ओपन करने का ही मन नहीं होगा, क्योंकि आपको ओपन करने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन ही आपको ट्रिगर करता है कि आप जाकर के ऐप को ओपन कीजिए। चौथा, आपको डिजिटल डिटॉक्स, इसका थोड़ा ध्यान देना होगा। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। इसमें क्या होगा, आपको दिन में कम से कम 2 घंटा बिना फ़ोन के गुजारना है। कभी भी बीच में कभी भी 2 घंटा, जहाँ आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो वहाँ पे आपको 2 घंटा माइंड को एक टारगेट देना है कि आपको 2 घंटा बिना फ़ोन के गुजारना है। और हफ्ते में कम से कम एक दिन, पूरा दिन जिसमें आपका छुट्टी रहा करता है या कुछ भी ऐसा होता है, उस दिन आप पूरा दिन फ़ोन यूज़ नहीं करना है। रिप्लेस हैबिट, जब बार बार आपको फ़ोन देखने का मन करता है या कुछ ऐसा करने का मतलब आपको आदत पड़ चुकी है, फ़ोन एडिक्शन हो चुका है, बार बार ऐसा होता है कि आपको उठा के फ़ोन देखने का, चेक करने का आदत हो चुका है, वो आदत को ये करने के लिए आपको माइंड को पहले सिग्नल देना होगा। जब भी ऐसा कुछ आदत होता है उस टाइम में आप उठ के बाहर घूम के आइए, पानी पीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे आपका माइंड बार बार समझ जाए कि हाँ, मेरे को इस टाइम पे काम अब नहीं करना है। अगर ऐसा आप करना लग जाते हो तो आप कुछ ही दिन, 30 दिन में, अगर 30 दिन आपने ये कर लिया तो आप 30 दिन में फ़ोन एडिक्शन से बाहर आ जाओगे। आपको मेरा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता हो, रिलेटेबल लगता हो और आपको मेरा वीडियो देख करके कुछ नया सीखने को मिला हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिनको फ़ोन एडिक्शन जैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैं आगे भी नई वीडियो ऐसे लेकर आऊँगा और आपके साथ में कुछ नया सीखने की कोशिश करूँगा और आपको कुछ नया सिखाऊँगा। मेरा नाम है निखिल पाठक और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।